अपन काम करते हैं उसका तो पैसा मिलता है, उसका तो बेनिफिट मिलता है, साथों साथ अपनी डाउनलाइन जो भी अपने साथ काम करते हैं उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये इन 1995 नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में ये 1995 में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है। ऑन 12 सितंबर 2016 गाइडलाइन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशूड किए हैं 2016 में। According to FICCI KMPG report, direct selling industry will have more than $625 billion market capitalization till 2025 in India. इंडिया में 2025 तक $625 कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में if I would be given a chance, I will choose network marketing। ये कौन कहते हैं? बिल गेट्स सर कहते हैं। अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा। नेक्स्ट में नेटवर्किंग इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन 2021। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा और इतना तेजी से बढ़ेगा 2021 तक। नेक्स्ट में तो अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और एक कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अपन 11 की फ्यूचर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इसको देखते हैं। तो पहला ही है लो स्टार्टअप कॉस्ट। इन्हें अपने को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम पैसा लगता है इस बिजनेस को चालू करने के लिए। नो स्टाफ रिक्वायर्ड। यहाँ अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कोई भी स्टाफ की जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग बिजनेस हियर। मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। नो एज लिमिट। जैसा कि अपन कोई भी कंपनी में काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसमें मिनिमम 18 एज होता है और मैक्सिमम जैसा बैकवर्ड क्लास रहे जनरल के लिए जैसा क्राइटेरिया दिया है तो उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। मगर इस कंपनी में एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को एज क्राइटेरिया नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव इनकम। अपने को अपने काम का इनकम तो आता ही आता है। इस इंडस्ट्री में अपन जो खुद काम करते हैं उसका इनकम तो आता ही आता है, मगर अपने जो डाउन लाइन में लोग होते हैं वो जब काम करते हैं तो उसका भी हमें इनकम मिलते रहता है। नो डिग्री नो एक्सपीरियंस। नहीं सॉरी, टाइम इज मनी। अगर आप टाइम को ध्यान में रखते हुए अगर काम करते हैं, क्योंकि टाइम बोलते हैं कि टाइम इज मनी, यानी टाइम को पैसा कहाँ गया है, टाइम को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो आपको सक्सेस होना बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने के लिए। नो डिग्री नो एक्सपीरियंस। जैसा कि अपन बाहर कंपनी में देखते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, टेक्निकल पोस्ट रहता तो उसको टेक्निकल का बिल्कुल एक्सपीरियंस होता है तभी वो बंदा सिलेक्ट होता है। मगर ये नेटवर्क कंपनी ऐसी है उसमें आपको एक्सपीरियंस की कोई भी जरूरत नहीं, धीरे धीरे अपने आप आपको एक्सपीरियंस आ ही जाता है। विन विन प्रिंसिपल। विन विन प्रिंसिपल बोले तो आप भी जीतो हम भी जीतते हैं। यहाँ कोई टांग खींचने वाला काम होता नहीं बल्कि हाथ पकड़ के ऊपर लाने वाला काम होता है, इसलिए इसे विन विन प्रिंसिपल कहते हैं। अगर मैं कुछ अचीवमेंट लेना चाहूंगा तो आपको साथ में लेते हुए लूंगा।
लर्न मोर ट्रेनिंग। यहाँ एजुकेशन सेंटर के मार्फत बहुत सारी ट्रेनिंग मिलती है। आपको अगर कुछ करना है, कुछ सक्सेस करना है, कुछ अचीवमेंट लेना है, तो आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है। तो ट्रेनिंग लेना चाहिए, लेते रहना चाहिए। यू विल गेट फेम ए रिकॉग्निशन। आपका यहाँ, आपका अगर कुछ अचीवमेंट होता है तो आपका नाम बढ़ता है। नाम के साथ साथ आपका दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम होता है। आपको एक फेम मिलता है और रिकॉग्निशन मिलता है। अपडेट योर थिंग। ये करते 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 अपने को ऐसा नॉलेज आ जाता है, ऐसा नॉलेज आ जाता है, जो अपनी जो विचार वो अपडेट होते रहते हैं। नेक्स्ट में ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कंपनी के, एटॉमिक कंपनी के सीईओ है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर हेंगिल पार्क, चेयरमैन ऑफ कंपनी, एटॉमिक कंपनी। तो इनके बारे में थोड़ा इनकी प्रोफाइल जानते हैं। पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर का दिखने लगा। चेयरमैन साहब बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बीकॉम, कोयंगी यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीकॉम की डिग्री लिए है। पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वुसोंग यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लिए है। ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ मिशनरी, कनाडा क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने ये पदवी ली है। 1992 में ज्वाइंट एमएलएम कंपनी ऑस्ट्रेलिया एज ए मेंबर के तौर पर इन्होंने 1992 में एमएलएम कंपनी में ज्वाइन किया है। 1995 अचीव द हाईएस्ट रैंक इन एमएलएम कंपनी। एमएलएम कंपनी में इन्होंने 1995 में हाईएस्ट रैंक हासिल की है। 1999 ग्रैंड प्राइज अवार्ड, इन्हें 1999 में ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला है कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब के पहले अध्यक्ष रहे हैं। 2000 में फाउंडर IMKorea.com के 2000 में फाउंडर हो गए। 2013 में वाइस चेयरमैन जर्नल ऑफ द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। 2013 में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन जर्नल कोरिया के वाइस चेयरमैन हो गए। 2015 वाइस प्रेसिडेंट हो गए और 2018 में कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन, 2015 से 2018 तक कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। 2019 में कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए और 2009 से 2021 तक फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक कंपनी। नेक्स्ट, ये एटॉमिक कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं अपन। 10 इयर्स ऑफ ड्रीम्स अचीव का। जैसा कि आप यहाँ दिख रहा है 2010 से लेके 2019 तक, 2010 से लेके 19 तक ग्राफ कितना बढ़ गया ये आप देख सकते हैं। 2010 में 2,10,000 था और धीरे बढ़ के 4,70,000 हो गया 11 में। 2012 में 8,59,000 हो गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 61 लाख हो गया। 2019 में 61 लाख लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया। Overview Atomic branches. Atomic in 2010, Atomic opened in
its doors to the US. यूएस में इन्होंने पहले ओपन किया, कोरिया के बाद मार्केट आफ्टर दैट टिल 2020। इसके बाद धीरे धीरे 14 कंट्रीज में टोटल ये बिजनेस चल रहा। 6 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स एज ऑफ दिसंबर 2019 तक 6 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स बन गए एटॉमिक कंपनी के। वी आर प्लानिंग टू ओपन मोर ग्लोबल ब्रांचेस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अफ्रीका इन द फ्यूचर, वियतनाम, इंडिया, तुर्की। इनका प्लानिंग है कि बहुत दुनिया में ऑल वर्ल्ड में बहुत सी जगह यानी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इनकी ब्रांचेस ओपन हो जाएगी। ये ग्लोबल कंपनी है। चेयरमैन पार्क हैंगिल सर became a member of the CEO Council of WFDCA in 2019, recognized as the world's leading direct sales company, WFDSA. $100 million export tower award in 2019. 2019 में 100 मिलियन एक्सपोर्ट टावर अवार्ड मिला है, ग्लोबल सेल्स ऑफ $1.3 बिलियन। नेक्स्ट मैडम, ये आप तस्वीर देख सकते हैं एटॉमी की मीडिया की। जैसा दुनिया की बहुत फेमस मैगजीन फोर्ब्स कोरिया, टोसन इल्बो, फॉर्च्यून कोरिया, SBS, CNBC, डोंग एल्बो, ये बहुत बड़ी फेमस वर्ल्ड में फेमस मैगजीन है। तो इस मैगजीन में अपने कंपनी के CEO मिस्टर हैंगिल पार्क सर का फोटो आता है और ये बहुत बड़ी अपने आप में प्रसिद्धि है। नेक्स्ट, पीपल ओरिएंटेड कंपनी एटॉमी मोटो। एटॉमी का मोटो तो अपन हमेशा लेते ही है, स्पिरिट, विजन, फेथ, ह्यूमिलिटी। स्पिरिट इज स्पिरिट। आपको अगर कोई भी काम करना है तो आप एक ऊर्जा के साथ, जुनून के साथ करो, वो काम में आपको हासिलता मिलेगी, अपने आप वो काम में सक्सेस मिलेगा। विजन, एक आप दृष्टिकोण लेके काम करते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इस तारीख तक ये करना है, तो बिल्कुल एक विजन दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। फेथ, फॉलो द फेथ, आप खुद पर विश्वास रखो, दूसरे के ऊपर भी विश्वास रखो। आप अगर विश्वास से काम करते हैं तो आपको हासिलता, सक्सेस मिल ही जाती है। सर्व इन ह्यूमैनिटी, कंपनी ऐसी है कि इन्हें मानवतावाद पर काम करती है। आप एक दूसरे के साथ एक इंसान के तौर पर काम करो, ना कि इन्हें बहुत बड़ा आदमी है तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट दो और बहुत छोटा है तो उसको कम दो। आप सभी को इन्हें इक्वल रिस्पेक्ट दो, ऐसा कंपनी कहती है। प्रोडक्ट फिलॉसफी, प्रोडक्ट की फिलॉसफी ऐसी है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। मतलब दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज, अच्छा प्रोडक्ट, दुनिया का अच्छा प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में सेल करना है, कम से कम प्राइस में बेचना है, कम से कम प्राइस में बनाना है। ऐसी कंपनी ने एक तरकीब निकाली है। वन सोल्ड इन एवरी सेकंड। ये ब्रश देख सकते हैं आप, एटॉमिक कंपनी का ब्रश है जिसमें गोल्डन पॉलिश है। उसका ब्रेसल कभी टेढ़ा होता नहीं। बाकी कंपनी के अपन ब्रश देखते हैं तो 2-4 महीने में खराब हो जाते हैं। इस कंपनी का ब्रश बहुत यूनिक ब्रश है, बहुत मजा आता ब्रश करने में। एनुअल सेल्स ऑफ 30 मिलियन पीसेस, एक साल में 30 मिलियन पीसेस बेचा जाता है। मतलब एक सेकंड में एक भी अपन कह सकते हैं।
मैस्टेज प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, कोरिया प्रोडक्ट रिटर्न रेट 0.19%। कंपनी के प्रोडक्ट इतने बढ़िया, इतने जोरदार है, इसमें रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। द लोवेस्ट रिटर्न रेट अमॉन्ग कोरियन डायरेक्ट सेल्स कंपनीज, कोरियन डायरेक्ट कंपनी में सबसे कम रिटर्न रेट्स है। नेक्स्ट में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी ऑफ एटॉमी, जीएस फार्मूला। कंपनी जीएस फार्मूला पे काम करती है। जीएस बोले तो ग्लोबल सेल्स ग्लोबल सर्विस सोर्सिंग। जैसा कि मान लो दुनिया का जो भी कंट्रीज में, जैसा मान लो इंडिया में हल्दी बहुत सस्ती है, हल्दी का कोई अच्छा प्रोडक्ट बना के दुनिया में उसको कम से कम प्राइस में बेचना, यानी ग्लोबल सोर्स एंड ग्लोबल सर्विसिंग। Logistic partnership in India. Atomy India will achieve logistic excellence through business collaboration with CJ Darsal. Atomy ने CJ Darsal के साथ टाइप किया है और वो CJ Darsal पार्टनर है। नेक्स्ट मैम, और इतनी सारी बहुत सारी कंपनियां भी देख सकते हैं आप, कंपनी और भी हो, जैसा कि पेप्सिको, टाटा स्टील, रिलायंस, भेल, हल्दिया, ये सारे कंपनी को कंपनी ने टाइप किया है। कंपनी प्रोफाइल, सीजे दार्सल लॉजिस्टिक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड इन 1986। लॉजिस्टिक ये 1986 में एस्टेब्लिश हो गई। रेवेन्यू INR 2311 करोड़ है इन 2018 में। स्टाफ्स अबाउट 3400, इनका स्टाफ 3400 है। बिजनेस वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड माइल डिलीवरी का। नेक्स्ट में एक कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है, जैसा कि कोई भी कंपनी में खुलती है तो गवर्नमेंट ऑफ वो कंट्री का इन्हें सर्टिफिकेट चाहिए, तो कंपनी का सारे सर्टिफिकेट्स अपने पास है, देख सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट में ये सारी सर्टिफिकेट्स है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FA, SSAI सर्टिफिकेट। सक्सेस सिस्टम, मेंबर सक्सेस सिस्टम थ्रू कंबाइंड सेमिनार। जैसा इस कंपनी में सक्सेस होने के लिए एजुकेशन सेंटर है, एजुकेशन सेंटर सेमिनार होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन वेबिनार होते हैं, वन डे सेमिनार होते हैं। ये सारा अगर आप इन्हें अटेंड करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सक्सेस एकेडमी लाइव ब्रॉडकास्टिंग, साइमल्टेनियस लाइव ब्रॉडकास्टिंग ग्लोबली। आप ट्रेनिंग का, सेमिनार, वेबिनार का साथों साथ इन्हें आप, जैसा कि मैं यहाँ पर्सनली इन्हें सेमिनार में हूँ, वेबिनार में भी लोग देख सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लाइव कर सकते हैं। ग्लोबल सक्सेस सिस्टम, इंटरनेशनल सक्सेस एकेडमी। जैसा इंटरनेशनल सक्सेस एकेडमी में कोरिया, यूएसए, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, मेक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रसिया, इतने सारे कंट्रीज में अभी करीबन इन्हें एटॉमिक कंपनी 18 कंट्रीज में फैल गई, और इसके बाद पूरे वर्ल्ड में इन्हें ओपन करने के इनके प्लान्स है। Principle centered culture. Atomy will lead the culture ethical network marketing with principle centered culture.
ये एक इथिक्स पे काम करती है, जैसा कि यहाँ झूठ काम होता नहीं, एक प्रिंसिपल के साथ, इथिक्स के साथ कंपनी काम करती है। नेक्स्ट में culture of accompanied growth, work together. We seek a win-win relationship with all stakeholders, suppliers, customers, and the community. Success, success to customer. Development to partner companies. Sharing in the community. Community में अपने को प्रोडक्ट शेयर करना है, डेवलपमेंट पार्टनर के साथ मिलके अपना डेवलप कर सकते हैं। और सक्सेस टू कस्टमर्स, कस्टमर्स सक्सेस के लिए प्रोडक्ट बहुत जरूरी होता है। अपने कंपनी के प्रोडक्ट इतने ओरिएंटेड है, इतने ओरिएंटेड, जिसका कुछ भी इन्हें कंपनी में कोई भी इन्हें ये कंप्लेंट आती नहीं है, इसलिए सक्सेस होना जरूरी है और होती है। Culture of Sharing 2019 Social Contributions Activity. Atomic employees, members, and the company itself have hosted many charity events, believing in the idea that business is rooted in society and that business and society can genuinely contribute to one another by sharing. जैसा ये अपन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी ने गरीब लोगों की एक स्कूल भी खोली है। कंपनी ने कंपनी का बहुत अच्छा जो मानव कल्याण के हित में किए हैं, तो ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्टनरशिप, technologies from Korea Atomic Energy Research Institute partnership with Original Design Manufacture Companies ODM. ये कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं जैसा ODM, OEM, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन, साउथ कोरिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक कायरी है। और बल्क प्रोडक्शन ODM पार्टनर कंपनी, देन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई। कायरी ऐसे एटॉमिक कंपनी के दो ऐसे पिलर है, कायरी और कोलमार। कायरी रिसर्च और डेवलपमेंट करने का काम करती है और कोलमार प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हब है एटॉमी, ये एटॉमी को देते हैं, एटॉमी ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई करती है। कंपनी के साथ इतने सारे कंपनी ने टाइप कर लिया है, जैसा आप देख सकते हैं, जैसा जूनिपर, हैनिल, कोलमार, एजेस, सीजे डार्सल और बहुत सारी कंपनी के साथ कंपनी ने टाइप कर लिया है। ये कंपनी का साउथ कोरिया का हेडक्वार्टर है। थैंक यू, आप सबने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसलिए सबका धन्यवाद देते हुए, और स्पेशली संजय सर ने बहुत ज्यादा इन्हें काम किया इस सेशन में, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं आपके वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर इतना खूबसूरत समझाने के लिए। एक सेकेंड। हेलो जी सर। हाँ जी जी, हाँ 25,000 में, हाँ सर कर लीजिए। जी सर, बीकॉम हो गया है मेरा। जी सर, जी सर, जी जी।
सॉरी सर, वो इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था मुझको एक। वो हुआ क्या है ना कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ अभी एक अच्छी सी, 20-25 हजार तक। बीकॉम हो चुका है मेरा कंप्लीट अभी, तो उसके बाद में फ्यूचर प्लानिंग कुछ कुछ सोचना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए मैंने अभी सोचा है कि बीकॉम हो गया, एक प्राइवेट कंपनी में मुझे अच्छी जॉब मिल रही है सेल्स की, जिसमें अगर सब बराबर रहा तो मेरा 20 से 25 हजार सब कुछ काट के जेब में आ जाएगा। तो उसी के लिए अब मैं मेहनत कर रहा हूँ। जी सर, ये मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए अभी से प्रिपेयर्ड प्लानिंग सब चाहिए रहती है कि हमें आगे जाके ऐसी सिचुएशन ना आए कि जो बचपन से लेके अभी तक पढ़ा पर यूज कहीं नहीं कर पाए। 20-25 हजार की जॉब, या फिर हम सब जो भी मीटिंग में है वो ताराचंद सॉस्कर सर को जानते ही होंगे। उनकी 3 या 4 साल की मेहनत है, उनने इतना कुछ एम्पायर खड़ा कर चुका है अभी तक कि उन्हें आगे चल के अभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी के यूथ, अभी के यंगस्टर्स सोचते हैं कि मैं अगर कुछ पढ़ाई ज्यादा कर लूं तो मेरे को 5-10 हजार ज्यादा मिल जाए। आप ये सोचिए ना कि अगर आप एटॉमी का प्लान समझ जाते हैं, एटॉमी बिजनेस करते हैं, तो उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब जो भी यहाँ आए हैं हमारे साथ ऑनलाइन है, वो एकदम ध्यान से अभी सुनिए। हमारे यंगिस्तान की सबसे बड़ी लीडर मिस विश्वानी भैसारे मैम, जिन्हें अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा प्लान देने के लिए। और मैं मजाक नहीं करूंगा किसी से, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये प्लान कोई सोने की चिड़िया से कम नहीं है। जी मैम, इट्स माय ऑनर टू इनवाइट यू मैम, मिस विश्वानी भैसारे मैम। और उसके पहले मैं चाहूंगा कि जया मैम विश्वानी मैम का ऑनर करे विद द बुके। So once again great morning leaders। जैसे कि अभी आपने प्रोफाइल सुना, मुझे लगता है कि आप सबको ये प्रोफाइल बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट है हमें इस चीज के प्लान सुनने के लिए। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस प्लान को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो प्लान है जिसे सुनकर आपकी किस्मत बदल सकती है और आप लोगों के जो करोड़ों के सपने हैं, इंपीरियल मास्टर बनने के सपने हैं, वो सारे सपने जो है वो इस प्लान के थ्रू ही पूरे हो सकते हैं। तो मैं अब एटॉमी इंडिया का कंपनसेशन प्लान आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी। मैम नेक्स्ट है। सबसे पहले मैं आपको एटॉमी के हाइलाइट्स मींस एटॉमी के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो उसे बाकी कंपनियों के प्लान से अलग कैसे बनाता है। तो सबसे फर्स्ट है नो जॉइनिंग फीस। जैसे कि आप सबको पता है, अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है। अगर हम छोटा क्लास भी लगाने चाहते हैं तो हमें उसकी ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है, लेकिन एटॉमी ज्वाइन करने के लिए ऐसी कोई भी फीस नहीं लगती है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे कुछ न्यू लोग दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता, ऑनलाइन में भी बहुत सारे न्यू लोग हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों ने एटॉमी ज्वाइन किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोगों ने एटॉमी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जितना जल्दी हो सके इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्लान अच्छे से समझने के बाद आपको ये जाएगी कि ये आपके लाइफ के लिए अभी एटॉमी इतनी इनिशियल स्टेज पे ज्वाइन करना कितना प्रॉफिटेबल होगा। तो नेक्स्ट आता है नो एनुअल फीस। अभी अगर हम देखा जाए तो किसी क्लब की मेंबरशिप ले रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स या कहीं की भी अगर हम मेंबरशिप ले रहे हैं तो हमें उसको मेंबरशिप एक्टिव रखने के लिए उसको मंथली फीस पे करना पड़ता है, एनुअल फीस पे करना पड़ता है। लेकिन एटॉमी की मेंबरशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एनुअल फीस का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपकी मेंबरशिप कंटिन्यू होगी, बिल्कुल भी लैप्स नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है 3 जनरेशन इनहेरिटेंस प्लान, ये एटॉमी के प्लान को बहुत सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है। वो इसलिए क्योंकि 3 जनरेशन प्लान है कि जो आज आप काम करेंगे उसका बेनिफिट जो है आपको आने वाली आगे और 2 पीढ़ी को, मतलब टोटल 3 जनरेशन होती है, आपको, आपके बच्चे और बच्चे के बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है कि जो फ्यूचर आज आप सेट कर रहे हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग आप आज कर रहे हैं, वो पूरा फ्यूचर जो है वो कंटिन्यूएशन में आपके आने वाली जनरेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। उन्हें अलग से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वीकली पे आउट।
वीकली पे आउट जो है मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन वीकली पे आउट का मैं शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ कि इसमें हम जो कुछ भी मेहनत करते हैं ये जो है हमें हमारे बैंक अकाउंट में इसके हमारे मेहनत के जो पैसे हैं वो वीकली हमारे इसमें हर ट्यूसडे हमारे बैंक अकाउंट में आते रहते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ टाइम अक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवी। अब जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, पीवी मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। तो जो उसके पीवी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आगे अगर हम मंथली उसके पीवी जो है लैप्स हो जा रहे हैं, अगर वो डेली मैचिंग हो रहा है तो वो लैप्स हो जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार आप लोगों ने जो पीवी बना ली वो आपके अकाउंट में वो लाइफ टाइम रहेगी। नेक्स्ट आता है कंपनी होस्टेड सिस्टम। आप सब जो यहाँ पर आए हैं एजुकेशन ले रहे हैं, तो कंपनी ने हमारे लिए एक ऐसा सक्सेस सिस्टम बनाया है जहाँ पे आकर हम इस कंपनी के बारे में पूरा एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ हमारे जो ग्रेट लीडर्स है वो हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। एटॉमी जो है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अब फॉर एग्जांपल हम देखा जाएगा, अब यहाँ पे जो भी ज्वाइन होगा उनका एक लीडर जरूर होगा, लीडर के नीचे उनके 2 लेग होंगे जो काम करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर का फर्स्ट लीडर है उसे ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, जबकि नीचे के जो 2 लेग हैं उनके भी अपने 2 लेग होंगे। अगर वो अपनी 2 लेग में पूरी मेहनत से अगर पूरा काम कर रहे हैं तो वो भी उतनी बराबरी कर सकते हैं जितना उनके लीडर को प्रॉफिट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आपकी आईडी फर्स्ट ज्वाइन है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, आप भी उतना ही कमा सकते हैं जितना आपके ऊपर वाला लीडर कमा रहा है। तो ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। कल्चर ऑफ शेयरिंग। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े लीडर बन गए हैं, बहुत सारे लीडर्स ने रैंक अचीव की है, तो वो लोग जो है अपना सक्सेस कैसे पाए, उन्होंने कैसे वो सक्सेसफुल बने वो शेयर करते हैं सबसे। अगर कंपनी अगर यहाँ पर कंपटीशन रखती है आप सबके बीच में तो कोई भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करता, सब यही चाहते कि मैं अकेला बड़ा बनूं। लेकिन हमारी कंपनी जो है वो कल्चर ऑफ शेयरिंग रिप्रेजेंट करती है, कल्चर ऑफ शेयरिंग प्रमोट करती है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो भी बड़े लीडर्स है जिन्होंने अपने रैंक हासिल किए हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी, हम वो कैसे सक्सेसफुल हुए वो सब आप लोगों से शेयर करते हैं। यहाँ पे सबको साथ में बढ़ाने के साथ साथ खुद भी साथ बढ़ने का काम है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है, अभी आप सबने यहाँ पे प्रोफाइल जान ली, कंपनी के वैल्यूज भी जान लिए, वो कैसे बेस्ट है ये भी जान लिया। लेकिन अब मैं आप लोगों को मेन वो बात बताने जाऊंगी जिसके लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, वो है पैसे कैसे कमाए। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है, जैसे रिटेल प्रॉफिट, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव एंड एजुकेशन कमीशन। ये पॉइंट्स है जिनके कारण जो है आप आगे कंपनी में पैसे कमा सकते हैं। तो अब मैं इससे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। हम नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट आता है रिटेल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटर कैन अर्न अप टू 25% बाय सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी ऑन एमआरपी। अब जैसे कंपनी के हमें प्रोडक्ट मिले हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम पेस्ट ले लेते हैं, तो हमारे कंपनी में पेस्ट का जो प्राइस है वो है 483 रुपीज और उसका एमआरपी जो प्राइस है वो है 600 रुपीज। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में उसे 483 रुपीज में खरीदते हैं और अगर हम सेल कर रहे हैं 600 रुपीज में, तो हमें डायरेक्टली 115 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया। इसमें सबसे अच्छा ये है कि अगर हम जैसे एग्जांपल लिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो हमें उससे मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, उसका गोडाउन रेडी करना पड़ता है और साथ ही साथ शॉप भी ओपन करनी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें डायरेक्टली बना बनाया प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें बस उसे सेल करना है और हमें हमारा कमीशन जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है जनरल कमीशन। अप टू 44% ऑफ ग्लोबल पीवी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्वालिफाइड मेंबर्स हु fulfill the requirement of general commission as mentioned in the compensation plan। तो 44% जो ग्लोबल पीवी है वो क्वालिफाइड मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। पर जनरल कमीशन ये होता है कि आपकी जो 2 लेग है वो जो कंटिन्यू काम करती है, उनकी डेली मैचिंग्स होती है, तो उसका जो आपको वीकली पे आउट होता है वही होता है जनरल कमीशन, जो बाइनरी हम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है मास्टरशिप बोनस। ये थर्ड टाइप ऑफ कमीशन है। इसमें जो है इन विच 20% ऑफ ग्लोबल पीवी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अचीवर्स। अब वो अचीवर्स होते हैं मास्टरशिप लेवल, जो कि शुरू होता है सेल्स मास्टर से और एंड होता है इंपीरियल मास्टर। ये 7 जो मास्टरशिप है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट आता है मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स। अभी आप इतनी मेहनत से अपना मास्टरशिप रैंक अचीव कर रहे हैं, इतना आप मास्टरशिप रैंक अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी आपको जो है आपके अप्रिसिएशन के लिए आपको इनिशिएटिव्स देते हैं, जो कि 1 टाइम होता है आपके रैंक अचीव करने पर, और वो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस भी होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन कमीशन। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जैसे 6% ऑफ द सेंटर टोटल पीवी इज पेड टू द एप्लीकेबल सेंटर टू द कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस।
यहाँ पर आप एजुकेशन आपको फ्री में मिल रहा है, तो उसके लिए जो कुछ भी प्रोग्राम यहाँ अरेंज होते हैं, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके परचेसिंग के 6% पीवी जो है वो एजुकेशन सेंटर को दी जाती है। तो अगर आप एजुकेशन सेंटर ओपन करते हैं तो उसका भी एजुकेशन कमीशन आपको आ सकता है। हम नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको रिटेल प्रॉफिट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए, ये एटॉमिक का जो है फेम स्किन केयर सेट है, अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में खरीदते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, हमें ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में तभी मिलेगा जब हम एटॉमिक के मेंबर होंगे। तो ये डीपी प्राइस में हमें मिलता है 6400 में इंक्लूडिंग टैक्स। जब इस पे जीएसटी ऐड होता है, इसमें 1206 रुपीज। तो टोटल हमें ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मिलता है 7906 रुपीज में हमें वो फेम सेट आएगा, और इस पे एमआरपी लिखा हुआ है 9100 रुपीज। तो हम देखा जाए तो सीधे सीधे हमें प्रॉफिट पड़ता है 1194 रुपीज का, मीन्स 15% प्रॉफिट मिलता है। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट हम जैसे बाय करते हैं, हमें इस प्रोडक्ट के लिए इसके पॉइंट वैल्यू मिल जाते हैं 60,000। और आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन अर्न अप टू 25% बाय सेलिंग एटॉमिक प्रोडक्ट्स, वो तो मैंने आपको बता दिया। और डिस्ट्रीब्यूटर कैन परचेज प्रोडक्ट्स एट डीपी एंड सेल देम एट एमआरपी, तो रिटेल प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटर कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन एवरी सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय कीपिंग द मार्जिन। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट आता है डीलरशिप क्लासिफिकेशन, पर्सनल परचेस एंड ग्रुप पीवी। अब मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल परचेस पीवी और ग्रुप की जो पीवी है ये किस तरीके से और ये किस तरीके से हमें बेनिफिट देती है। सबसे पहले जब हम 10,000 पीवी अगर बना लेते तो हम बनते हैं सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमें एजेंट की रैंक हासिल करना है तो हमें करना पड़ेगा हमारी पर्सनल पीवी 3 लाख पीवी एंड अबव। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम लोग अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमारे ईच लेग में निकलते हैं विद 6 लाख पीवी, तो हम एजेंट का रैंक हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट बनने के लिए हमें पर्सनल पीवी होनी चाहिए 7 लाख पर्सनल पीवी। लेकिन अगर किसी कारणवश हम हमारी पीवी नहीं कर पाते हैं पर्सनल पीवी, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि एजेंट विद अ स्मॉलर लेग ऑफ 14 लाख पीवी। मतलब अगर हमारे दोनों लेग में अगर हमारे दोनों लेग में एजेंट निकल जाते हैं विद 14 लाख पीवी, तो हम स्पेशल एजेंट की रैंक हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीलर, अक्यूमुलेटेड पीवी 15 लाख एंड अबव। तो डीलर बनने के लिए हमारी पर्सनल पीवी या तो हम 15 लाख कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हमारे लेग में अगर हम स्पेशल एजेंट निकाल देते हैं विद पीवी 30 लाख ऑन ईच साइड, तो हम डीलर के रैंक पर पहुंच जाते हैं। लास्ट आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, अक्यूमुलेटेड 24 लाख पीवी एंड अबव। तो अगर हमारी पर्सनल पीवी हम 24 लाख कर देते हैं तो हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। और अगर हम वो नहीं कर पाते पर्सनल, फिर भी अगर हम बनना चाहते हैं, तो हमें डीलर हमारे दोनों लेग में निकालने पड़ेंगे विद 48 लाख पीवी इन ईच साइड। तो और एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर 24 लाख जो पीवी है ये हमें लास्ट पीवी है, इसके बाद हमें हमारी पर्सनल पीवी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारी ग्रुप पीवी काम होगी और हम आगे के रैंक पर जाना शुरू करेंगे। मैम नेक्स्ट है, अब है जनरल कमीशन। अब आप देख सकते हैं डीलरशिप जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो इनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का पीवी होता है 3 लाख पर्सनल पीवी, तो इनको स्कोर मिलता है 5। अब यहाँ पे कुछ सब पुराने जो लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आपको पता है 1 स्कोर का यूनिट कितना होता है? ओके सर, तो यस, तो 264 रुपीज 0.20 ये होता है 1 इसका स्कोर। अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब हमें मिलते हैं 1321 रुपीज। अगर हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, पीवी अगर 3 लाख होता है तो हमें 1321 कमीशन मिल जाता है। सेकंड रैंक आता है एजेंट, इसमें भी 3 लाख पीवी, बट दोनों में डिफरेंस ये है पर्सनल पीवी का। दोनों में डाउनलाइन की पीवी तो 3 लाख होनी चाहिए, लेकिन इसमें पर्सनल पीवी का डिफरेंस आता है। और एजेंट के रैंक पे हमें मिलता है 15 स्कोर विद 3964 रुपीज हमारा कमीशन होता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट के लिए जो चाहिए 7 लाख पीवी हमारी पर्सनल होनी चाहिए, जिससे हमें स्कोर मिलता है 30 एंड हमारा जनरल कमीशन आता है 7929 रुपीज। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, इसके लिए 24 नेक्स्ट आता है डीलर, जिसके लिए आता है 15 लाख पीवी, जिससे हमें स्कोर मिलता है 60 एंड कमीशन हमें मिलता है 15,857 रुपीज। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि मैंने बताया 24 लाख पीवी।
हमारे अगर दोनों साइड में 24 लाख पीवी हो रहे हैं तो हमें स्कोर मिलता है 90 रुपीज, सॉरी स्कोर आता है 90 एंड हमारे पैसे मिलते हैं 23,786 रुपीज। उसके नेक्स्ट आता है फिर से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने आपको जैसे बताया 24 के बाद हमें हमारी पर्सनल पीवी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हमारे डाउनलाइन में हमारे ईच लेग अगर 60 लाख पीवी कर रहे हैं तो हमारा स्कोर बनता है 150 एंड हमें कमीशन आता है 39,644 रुपीज। उसके बाद आता है अगर 2 करोड़ अगर पीवी हमारी बन रही है तो आता है 250 स्कोर विद 66,073 रुपीज। और उसके बाद अगर हमारे ग्रुप पीवी बनती है 5 करोड़ तो हमें स्कोर मिलता है 300 एंड हमारा जो कमीशन आता है वो होता है 79,287 रुपीज। तो ये था जनरल कमीशन, हमें इस तरीके से ये मिलता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, आपके कुछ ग्रेट लीडर्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कंपनी क्या है ये भी। लेकिन आप जो न्यू लोग हैं, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एटॉमिक की वेबसाइट है www.atomic.com/in, इस पर आप विजिट करके पूरी डिटेल्स अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है जनरल कमीशन पे आउट डेट्स। हमको जो जनरल कमीशन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वो कब कब पे आउट हो सकता है। तो तो डेली तो आपकी मैचिंग होती है, वो काउंट जरूर होता है, बट आपको जो पेमेंट है वो वीकली आता है, वो भी ऑन ईच ट्यूसडे आपको आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आएंगे हम मास्टरशिप बोनस, जो मैंने आपको टाइप 3 कमीशन बताया था। तो इसमें जो है वो 20% ऑफ टोटल सेल्स पीवी ऑफ कंपनी किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो मैंने आपको 7 मास्टरशिप्स बताए थे जो सेल्स मास्टर से शुरू होकर इंपीरियल मास्टर तक जाते हैं, तो उन्हें वो 20% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे सेल्स मास्टर के लिए 10%, डायमंड मास्टर 5%, शेरॉन रोज मास्टर 2%, स्टार मास्टर 1.2%, रॉयल मास्टर 1%, क्राउन मास्टर 0.5% एंड इंपीरियल मास्टर 0.3%। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ पे देखेंगे मास्टरशिप बोनस अमॉन्ग्स द अचीवर। जो 7 लेवल्स ऑफ मास्टरशिप है वो कैसे अचीव की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर जो है वो स्पेशल एजेंट विद मिनिमम 25 लाख ग्रुप पीवी अंडर ईच लेग। अगर स्पेशल एजेंट है विद दोनों उनकी लेग में अगर 25 लाख पीवी हो रही है तो वो सेल्स मास्टर बन रहे हैं। इन केस अगर किसी कारणवश उनकी एक साइड की पीवी अगर 23 रहती है फॉर एग्जांपल, तो वो अपनी जो उनकी स्पेशल एजेंट की जो उनकी 3 लाख पीवी है उसमें से वो ऐड करके वो 2 लाख पीवी ऐड करके 25 का बना के उन्हें सेल्स मास्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसमें 10% ऑफ टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू सेल्स मास्टर। नेक्स्ट उसके बाद आता है डायमंड मास्टर, अ डीलर विथ मिनिमम 2 सेल्स मास्टर अंडर ईच लेग। अगर हमें डायमंड मास्टर बनना है तो हमारी दोनों साइड में हमें दो सेल्स मास्टर होना जरूरी है। उसके बाद हमें मिलता है 5% ऑफ द टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू डायमंड मास्टर। उसके बाद नेक्स्ट आता है शेरॉन रोज मास्टर, तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर विथ मिनिमम 2 डायमंड मास्टर अंडर ईच लेग। शेरॉन रोज मास्टर बनने के लिए हमें हमारी दोनों लेग पे जो है वो 2 डायमंड मास्टर होना जरूरी है, जिसके बाद मिलता है 2% ऑफ टोटल पीवी आते हैं। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद स्टार मास्टर। स्टार मास्टर के लिए मिनिमम 2 शेरॉन मास्टर दोनों साइड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें मिलता है 1.2% ऑफ टोटल पीवी। नेक्स्ट आता है रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर के लिए हमारे दोनों साइड में 2 स्टार मास्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद हमें मिलता है 1% ऑफ टोटल पीवी। उसके बाद हमारा पोजीशन आता है क्राउन मास्टर का, जिसके लिए 2 रॉयल मास्टर ऑन ईच साइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमें मिलता है 0.5% ऑफ टोटल पीवी। और सबसे लास्ट जो हमारा ड्रीम है वो है इंपीरियल मास्टर। इसके लिए हमारे दोनों साइड में 2 क्राउन मास्टर होना जरूरी है। उसके बाद होता है 0.3% टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड। हम नेक्स्ट है, अब आता है टर्म्स ऑफ प्रमोशन। जैसे कि हम देख रहे हैं सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर एंड शेरॉन रोज मास्टर। इसमें से सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर जो है हम एक ही टाइम पर प्रमोशन हम एक ही टाइम पर अचीव कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर डायमंड मास्टर जो है हमें शेरॉन मास्टर के बाद ही स्टार मास्टर एक एक करके ही बन सकते हैं। तो इसमें एक और बात है कि जैसे सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरॉन मास्टर एक के रोज मास्टर एक के बाद एक हम बन सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्टार मास्टर बनना है तो हमें हमारी जो प्रीवियस रैंक है जैसे कि शेरॉन रोज मास्टर, ये हमें कंटिन्यू 3 बार अचीव करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम स्टार मास्टर बन सकते हैं। उसी तरह अगर हम रॉयल मास्टर बनना है तो हमें 3 बार स्टार मास्टर की रैंक अचीव करनी होगी। क्राउन मास्टर अगर हमें बनना है तो रॉयल मास्टर की हमें 3 बार रैंक अचीव करनी होगी। और अगर हमें इंपीरियल मास्टर बनना है तो कंटिन्यू हमें 3 बार क्राउन मास्टर बनना होगा, तो हम इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
तो मास्टरशिप बोनस की जो पे आउट डेज होती है, जैसे 1st to 15 यहाँ तक के पूरा काउंट होता है जो मास्टरशिप बोनस है, और उसका पे आउट हमें आता है 22nd ऑफ द सेम मंथ, मींस 22 तारीख को हमें उसका पे आउट आता है। और उसके बाद 16 के बाद जो एंड ऑफ द मंथ तक काउंट होता है उसका पे आउट हमें आता है 7th को। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताऊंगी मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स टू सेल्स मास्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार इंसेंटिव्स मिलता है जब हम मास्टरशिप रैंक इतनी मेहनत से अचीव कर लेते हैं। तो फर्स्ट जब हम सेल्स मास्टर बनते हैं तो कंपनी हमें गिफ्ट करती है एटॉमी स्किन केयर सिस्टम द फेम 2 सेट देती है, और एटॉमी इवनिंग केयर सेट के 1 सेट देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये फेम सेट है, ये 2 मिलते हैं, और हमारे ये ऊपर वाला जो इवनिंग केयर सेट है ये आपको कंपनी एज अ इंसेंटिव देती है। हम नेक्स्ट। अब आता है मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स फॉर डायमंड मास्टर। अगर हम डायमंड मास्टर बनते हैं तो हमें मिलता है कंपनी की तरफ से एक लैपटॉप, एटॉमी स्किन का फेम सेट का दो और एटॉमी इवनिंग केयर सेट 1 मिलता है। नेक्स्ट। अब जैसे हम शेरॉन रोज मास्टर बनते हैं तो हमें 2 पैकेजेस मिलते हैं, दो पर्सन के टूर पैकेजेस मिलते हैं 3 नाइट 4 डेज के लिए, और हमें 1,20,000 कैश के रूप में कंपनी देती है। हम नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है अगर स्टार मास्टर, अगर हम स्टार मास्टर का रैंक अचीव करते हैं तो कंपनी हमें 6 लाख इन कैश देती है, और 4 पर्सन के लिए टूर पैकेजेस देती है 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए। हम नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम रॉयल मास्टर का रैंक अचीव कर रहे हैं तो हमें कैश में मिलता है 30 लाख रुपीस, कार रेंटल फीस भी हमें मिलती है, 4 पर्सन के लिए टूर पैकेज मिलता है विद 10 डेज एंड 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए, हमें 4 पर्सन के लिए हमें टूर पैकेज मिलता है, और साथ ही साथ हमें कंपनी स्पॉन्सरशिप मनी भी देती है 1,20,000 की। अब मैं आपको बता दूं स्पॉन्सरशिप मनी ये होती है कि जो रॉयल मास्टर बन चुके हैं उनके नीचे की जो टीम है उनके लिए अगर कुछ प्रोग्राम अरेंज करना है या जो कुछ भी उनके सपोर्ट के लिए जो फीस लग रहा है वो भी कंपनी उन्हें प्रोवाइड करती है कि वो पूरा जो स्पॉन्सरशिप मनी है वो उनके बेनिफिट के लिए वो खर्च करें। नेक्स्ट आता है क्राउन मास्टर। जब हम क्राउन मास्टर बन जाते हैं तो कंपनी हमें देती है 1,80 लाख रुपीस इन कैश विद स्पॉन्सरशिप मनी 3 लाख, जो कि वो उनके टीम के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं पूरी तरीके से, और साथ ही साथ हमें मिलती है एक लग्जरियस कार, और साथ में 10 नाइट्स 11 डेज का 4 पर्सन के लिए टूर पैकेज भी फ्री जो हमें कंपनी देती है। नेक्स्ट। अब आता है इंपेरियल मास्टर। साथ ये जो है हमारा जो सबका ड्रीम है जो जिसे पूरा करना यही है वो, इसमें हमें कंपनी देती है 6 करोड़ इन कैश विद स्पॉन्सरशिप मनी 6 लाख। हमें 6 लाख जो है हमारी टीम पे इन्वेस्ट करने के लिए मिलते हैं, हमें पर्सनल जो है वो 6 करोड़ की कैश मिलती है। ऑफिस स्पेस विद असिस्टेंट, ये भी हमें कंपनी ही प्रोवाइड करती है, पूरी स्पेस पूरा जो ऑफिस है वो देती है, विद असिस्टेंट भी वही प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ लग्जरियस कार भी देती है जिसके साथ एक ड्राइवर भी फ्री होता है। हमको क्या करना है, सिर्फ बैठ के हमें उनको बताना है कि हमें कहाँ जाना है, और साथ ही साथ 4 पर्सन का टूर पैकेज देती है 10 नाइट्स एंड 11 डेज के लिए। तो ये है हमारा इंपीरियल मास्टर का। अब टाइप 5 जो कमीशन है वो एजुकेशन सेंटर का। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 6% ऑफ द सेंटर टोटल पीवी इज पेड टू द एप्लीकेबल सेंटर टू कवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ से प्रोडक्ट जाएंगे जो आप सबके, तो उसका जो 6% है वो एजुकेशन सेंटर को मिलेगा। तो ये भी एक कमीशन मिल जाता है, एजुकेशन सेंटर कमीशन मिलेगा, ताकि जो यहाँ पर प्रोग्राम अरेंज हो रहे हैं, जो यहाँ से आपको एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है कंपनी के लिए, उसमें जो कुछ भी खर्चा आ रहा है वो एजुकेशन सेंटर को इसके लिए मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको ये प्लान बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, और मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप ये प्लान सच में अच्छी तरीके से समझ गए हैं और आपको अगर सच में इसमें अपने जो पूरे ड्रीम्स है वो आप पूरी तरीके से पूरे कर सकते हैं अगर आपका पूरा डेडिकेशन और आपका पूरा हार्ड वर्क होगा। तो थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू विश्वानी मैम, हम सबको इतने अच्छे से प्लान समझाने के लिए। आई होप आप सभी को सब समझ आ चुका होगा। आप सबको सब समझ आ चुका है ना जी? तो जो मेरी ऑनलाइन ऑडियंस सुन रही है, मैं उनसे भी चाहता हूँ, उनकी आवाज मुझ तक पहुंच तो नहीं पा रही, पर मैं तभी भी चाहता हूँ वो मुझे जवाब दे। क्या आप सबको सब समझ चुका है? यस सर। शुक्रिया मैम। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं चाहता हूँ कि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग लीडर यंगिस्तान की मिस वासवी मैम,
जो हमें यंगिस्तान के ये प्रोडक्ट्स, एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स है इतने, जो हमारे बेस है एटॉमिक के, कई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। जैसे आज मुझे भी कोई सवाल पूछ ले कि प्रोडक्ट्स बताए आपके आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इससे होता क्या है, तो आज मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सब ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी रखना चाहते थे। और वही प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखते हुए मैं इनवाइट करूंगा मिस वसवी मैम को कि वो आए और हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे आज की। ओवर टू यू मैम। जी, तो इस बार मैं चाहूंगा कि सोमकुमार सर वासवी मैम का ये वेलकम करें। ग्रेट मॉर्निंग लीडर्स, माय नेम इज वासवी पवनी पगार और मैं यंगिस्तान की न्यू मेंबर हूँ। आज मैं आपके आगे एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना चाहूंगी। और जैसे कि आप लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आप लोगों को रेस्ट की जरूरत होती है सो दैट आप नेक्स्ट डे फ्रेश लगे। वैसे ही आपकी स्किन भी थक जाती है, तो उसे भी नरिशमेंट, मॉइस्चर और फ्रेशनेस मिलनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके आगे ये प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है एटोमी डेली मास्क। तो ये जो मास्क है ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग, सेकेंड है मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग और थर्ड है कूलिंग एंड सूदिंग। तो जो फर्स्ट है हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग, वो हमारी स्किन को यूथफुल बनाता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। जो सेकेंड है मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग, वो हमारे स्किन को मॉइस्चर देता है और हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है। जो थर्ड है कूलिंग एंड सूदिंग, हमारे स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। देन लाइटली पुट अ लेयर ऑन टायर्ड स्किन, इजी टू यूज एंड गेट फास्ट रिजल्ट्स। जो टायर्ड स्किन है इसके ऊपर बहुत ही लाइट हमें फील होता है और एक लेयर बना देता है ये, और इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत जल्दी मिलते हैं। देन कोरिया डर्मेटोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रूव्ड नो स्किन इरिटेशन। इस मास्क से आपको बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं होगी। कोरिया डर्मेटोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये प्रूव्ड है। नेक्स्ट, so simple and easy to use at any time. Customized care, then distinctive sheet material, that is natural sheet, ultra adhesion and transparency. ट्रांसपेरेंट है ये, आपको कुछ भी लगेगा नहीं कि आपकी स्किन पर कुछ अलग से लगा हुआ है। देन पावरफुल कंटेंट रिटेंशन, इसका कंटेंट बहुत ऐसा है जो आपकी स्किन में एब्सॉर्ब होगा। देन आउटस्टैंडिंग एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल एंड पोटेंट इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स है इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, आपके स्किन को सारे न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे से मिलेंगे। देन सॉफ्ट हाइपोएलर्जिक शीट दैट डज नॉट इरिटेट द स्किन इवन विद द एवरीडे यूज। रोजाना यूज करने पर भी आपको कुछ भी इरिटेशन फील नहीं होगा। एनहांस्ड इफेक्ट्स ऑफ एसेंस विद सुपर फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई देगा। न्यूट्रिशियस एंड मॉइस्चराइजिंग फिनिश विदाउट द स्टिकीनेस, आपको स्टिकीनेस भी फील नहीं होगी और मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। नेक्स्ट, इस प्रोडक्ट के फीचर्स। फर्स्ट, सेफ्टी ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट मास्क, इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो बहुत ही सेफ है।
लाइसोल फाइबर जो है यूकेलिप्टस, जो कि नीलगिरी आपको पता ही होगा, उससे और बीच ट्री से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन सेकंड, थिन येट रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल इलास्टिक शीट। ये बहुत थिन है बट ये ब्रेक होने का कोई चांस नहीं बिकॉज इट इज इलास्टिक, सो इट इज बहुत इजी टू यूज। देन थर्ड इज द यूनिक कर्वी शेप surface finish retains a generous amount of contents to deliver to the skin. इसका जो कर्वी शेप है वो आपके फेस को पूरा कवर करेगा, जिससे आपके पूरे फेस पर सारे न्यूट्रिशंस अच्छे से मिलेंगे। देन अल्ट्रा एडेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने चेहरे पर कुछ और लगाया हुआ है, इट विल फील लाइक योर ओन स्किन। Then excellent permeability thanks to the microscopic holes. Microscopic holes जो है उसके वजह से आपको heavy नहीं लगेगा। Then इसके unique features, nutritious and moisturizing finish without stickiness. Stickiness feel होगा ही नहीं आपको, बहुत ही moisturize लगेगा आपको even इसको लगाने के बाद। Then no irritation on the skin even with everyday use. रोजाना यूज करने पर भी कुछ इरिटेशन आपको फील नहीं होगा। आप रोज बाहर जाते हैं, इफ आपको हाफ एन आवर में कहीं बाहर जाना है, काफी बार ऐसा होता है कि आपको बाहर जाना है लेकिन आपको लगता है यार थक गया, स्किन अच्छी नहीं दिख रही है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। विद इन हाफ आवर आपकी स्किन आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी और आपको इरिटेशन भी फील नहीं होगा। देन लाइटली प्लेस ऑन टायर्ड स्किन, सिंपल एंड इजी टू यूज एट एनी टाइम। आप कहीं पर भी कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही लाइटली इसको प्लेस करना होगा, बहुत ही इजी टू यूज है ये। नेक्स्ट वन, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के मास्क होते हैं। तो जो फर्स्ट था वो था एटोमी डेली मास्क, हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग, लास्टिंग मॉइस्चराइजर फॉर इलास्टिक स्किन। A moisture film is formed after moisture and active ingredients are supplied to the skin. तो एक मॉइस्चर की जो है वो लेयर बन जाती है आपके फेस पर, और जो आपके फेस को यानी आपके स्किन में मॉइस्चर और एक्टिव इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है। देन moist trapping system creates a moisturizing film to maintain moisture for a long time. जो इसका मॉइस्ट ट्रैपिंग सिस्टम है वो आपके फेस को मॉइस्चराइज रखता है काफी टाइम तक। आपको इस डायग्राम से दिख रहा होगा, ये जो मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स है ये हमारी स्किन है, तो ये लगाने पर ऐसा होगा और कुछ टाइम बाद ही हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होगा, जो ऐसी लेयर बना देगा। इसे मॉइस्चराइजिंग फिल्म कहते हैं। नेक्स्ट, सो सेकंड था एटोमी डेली मास्क, मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग। Sufficient moisturizing along with the brightening. The water bank gel system formed by sand lily extract and moist gel is effective for brightening skin. तो sand lily extract and moist gel जो है वो इस water bank gel system से बना हुआ है, ये आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा। Helps achieve glowing skin and healthy skin tone for long lasting moisturized and vitalized skin. ये आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है एंड बहुत हेल्दी स्किन टोन दिखेगा आपको। थर्ड है एटोमी डेली मास्क, कूलिंग एंड सूदिंग, क्विक एंड स्मूथ फॉर स्किन टर्न सेंसिटिव फ्रॉम यूवी रेज। सनलाइट में हम बाहर जाते हैं तो जो यूवी रेडिएशंस होते हैं सनलाइट के, उससे हम बहुत टैन हो जाते हैं। तो ये जो मास्क है ये हमारे स्किन का जो टेम्परेचर हाई हो जाता है यूवी रेस के वजह से, उसका टेम्परेचर ये लो करने में हमें हेल्प करता है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, कूलिंग एक्वा कैप्सूल पॉलीमर सिस्टम क्विकली स्मूथ्स द स्किन बाय इमीडिएटली लोअरिंग द स्किन टेम्परेचर। तो जैसे यूवी रेडिएशंस की वजह से हमारे स्किन का टेम्परेचर जो हाई हो जाता है, इस कूलिंग एक्वा कैप्सूल पॉलीमर सिस्टम की वजह से वो हमारे स्किन का टेम्परेचर लो कर देता है। Then long lasting clear and cooling effect from non menthol ingredients. ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये ऐसा नहीं कि आपने मास्क लगाया तो थोड़ी देर तक रहेगा, ये जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। Then the long lasting cooling effect helps alleviate skin redness and cool skin heated from UV rays. तो सनलाइट की वजह से हमें रेडनेस, रैशेस, ये सारी चीजें भी हो जाती है स्किन पे, बट ये जो कूलिंग इफेक्ट जो हमें दे रहा है ये मास्क, उसके वजह से ये रेडनेस, रैशेस आपको नहीं दिखेंगे।
मेन इंग्रेडिएंट्स, तो जो ये तीनों मास्क है इसमें क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जो पहला मास्क था एटोमी डेली मास्क हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग, इसमें विटामिन, पेप्टाइड, एकेशिया कोलाजन, हाइलुरोनिक एसिड ये यूज किया गया है। देन नेक्स्ट एटोमी डेली मास्क मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग, इसमें सैंड लिली, रेजरेक्शन प्लांट, स्वीट टोन पेप्टाइड एंड एल्प्स गीगावाइट यूज किया है। देन जो नेक्स्ट है डेली मास्क कूलिंग एंड सूदिंग, उसमें नेचुरल प्रोटेक्टर, पैंथेनॉल दैट इज विटामिन B5 and then next is Iceland glacial water. अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाना चाहूंगी। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहे या डेमो लेना चाहेंगे। ओके, आप में से कई लोग यहाँ पर न्यू है तो मे बी आपको ट्रस्ट ना हो, बट मैं खुद इनवाइट करना चाहूंगी जया मैम। मैम प्लीज आप पहले फेस वॉश करके आ जाइए। मैम अभी फेस वॉश करने के लिए गए हैं, बट मैं आपको बता दूं कि पहले आपको फेस वॉश करना है एंड देन आपको इसे फेस को टोनर से क्लीन करना है। ये है एटोमी का टोनर। ये ओपन नहीं होता। तो मैंने टोनर लगा दिया है और अभी मैं मास्क लगाकर दिखाऊंगी आपको। बहुत थिन है तो इसे आराम आराम से खोलना है आपको। बट आप देख सकते हैं इसके थिन होने के बावजूद ये ब्रेक नहीं हुआ। यही इसके इलास्टिसिटी वाला फीचर है। फेस के मतलब आईज एंड सब देख के आपको अच्छे से प्लेस करना है इसे, ताकि पूरा फेस कवर हो जाए। अब 20 मिनट्स के लिए हम इस मास्क को ऐसे ही रखेंगे। 20 to 30 मिनट्स तक ये मास्क हमको ऐसे ही रखना है
और तब तक के मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए। तो अभी हमें इसे 20 to 30 मिनट्स तक रखना है एंड देन हम उसे रिमूव करके मॉइस्चराइजर या लोशन लगाकर उसे रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब मैं प्रिकॉशंस बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट इज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द प्रोडक्ट ऑन वुंड्स। तो जहां पर आपको जख्म हो या कहीं पर आपको चोट लगी हुई हो तो वहां पर आपको ये नहीं लगाना है। Then second is Atomy daily mask sheets are thin, ultra adhesive sheets. Unfold carefully when using. तो ये जो शीट्स होती है मास्क शीट्स ये बहुत थिन होती है, तो जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमें इसे केयरफुली अनफोल्ड करना है ताकि वो ब्रेक ना हो। Then third is storage and handling precautions. Keep out of reach of children. बच्चों से दूर रखें। Then avoid direct exposure to sunlight. Sunlight से भी दूर रखें। If you experience redness from direct sunlight, swelling, itchiness or other specialist. So precautions मैंने आपको बता दिए हैं and 20-30 मिनट्स के बाद में मैं आपको रिजल्ट्स बता दूंगी कि इस मास्क के। तब तक के थैंक यू वासवी मैम। तो अभी प्रोग्राम के आखिर तक हम आ ही चुके हैं, पर अभी ये अंत नहीं है। इसके बाद में अभी हमारे साथ हमारे यंगिस्तान में एक और मोटिवेटर है जिनका नाम है मिस ये त्रिशिता सोमकुवर। वो आए हमें मोटिवेट करे और हमें समझाए कि इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो उसी के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस त्रिशिता मैम को, और उनका वेलकम करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विशाली मैम को। तो ये है ना, So, hello everyone. Great morning. आप लोग को लग रहा होगा अभी तो आफ्टरनून है, सो ये मॉर्निंग क्यों बोल रही है? एक्चुअली ये यंगिस्तान का मंच है, ये SOS महामंच है। यहाँ पे कभी आफ्टरनून या इवनिंग नहीं होती, हमेशा मॉर्निंग का माहौल बना रहता है। सो ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपसे आवाज नहीं आई। Good morning. So nice. So first of all, I introduce myself. My Good name is morning. Safina. I'm in 9th standard. I'm 15 years old. So let's start the session. मैं सेशन चालू करने से पहले 2 लाइन कहना चाहूंगी। मंजिल आपकी है, कारवा आपका है। यारो, मंजिल आपकी है, कारवा आपका है। पंख फैला दो, पूरा आसमान आपका है। तो मैं मेरा Very good, very good. मैं सबको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। उससे आज मेरा सब्जेक्ट ही वही है, वो स्टोरी को लेके। सो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से स्टोरी को रिलेटेड। सो एक व्यक्ति रहता है, वो रेलवे स्टेशन पे जाता है। वो रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे जाता है। वो जो पैसेंजर रहता है और जो टिकट काउंटर वाला व्यक्ति है, वो उससे कहता है मुझे टिकट दो। तो वो टिकट काउंटर वाला व्यक्ति उससे कहता है आपको जाना कहाँ है? सो पैसेंजर बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे बस जाना है, मुझे टिकट दो। तो टिकट काउंटर वाला व्यक्ति उससे कहता है अरे भाई तुमको जाना कहाँ है, जब बताओगे तभी टिकट मिलेगी। तो वो पैसेंजर उसे बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे बस जाना है, मुझे टिकट दो। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि जो टिकट काउंटर वाला व्यक्ति है उसने उस पैसेंजर से क्या कहा होगा? गुड आंसर सर। नहीं, यही कहूँगा कि इससे कुछ ये कोई गम में आया है या तो ये कंफ्यूज है या तो इसके ऊपर कोई नहीं
हाँ गुड, बट एक्चुअली उस टिकट काउंटर वाले व्यक्ति ने उस पैसेंजर से ये कहा वो ट्रेन है, अब वहां पे जाके बैठ जाइए, वो ट्रेन में जाके बैठ जाइए, जहाँ ट्रेन पहुंच जाएगी आप वहां पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है इस कहानी का मोटो क्या होगा, मॉरल क्या होगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या लगता है, क्या सीख मिलती है? गुड। जैसे एक मंजिल तय होना जरूरी है, एक मंजिल तय होना जरूरी है, एक गोल सेट होना जरूरी है कि हमें जाना कहाँ है, किस मंजिल पे जाना है, किस माध्यम से जाना है, कितने टाइम तक जाना है, ये हमारा एक सेट होना जरूरी है, गोल सेट होना जरूरी है, तभी हम हमारे सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। वो पैसेंजर का तो मंजिल ही सेट नहीं थी, उसे पता ही नहीं था उसे जाना कहाँ है। अब वो उसके बोलने से कहीं पे भी पहुंच जाएगा, गलत जगह पे कहीं पे भी पहुंच जाएगा। क्या आप ऐसे पैसेंजर बनना चाहेंगे? इतने डिग्निटीज बैठे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पैसेंजर बनना चाहेगा, मैं तो नहीं बनना चाहूंगी। तो इसके लिए आपका एक गोल सेट होना जरूरी है, एक माध्यम सेट होना जरूरी है, एक मंजिल सेट होनी जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है। तो मेरा आज का टॉपिक यही है, गोल सेट पे लेके। हमें सक्सेस होना है, हमें सक्सेस होने के लिए कुछ टूल्स अपनाने होंगे, एक गोल सेट करना होगा। वो गोल सेट करने के लिए हमारा एक पहला टूल होना चाहिए कि हमें एक डायरी मेंटेन करना जरूरी है। एक डायरी में अपने गोल्स लिखिए, उस गोल्स को फॉलो कीजिए, एक पर्टिकुलर डेट लिखिए, चाहे वो आप अपना कोई भी स्पेशल डे ले सकते हैं, अपने स्पेशल डे को और स्पेशल डे बना सकते हैं। तो वो डेट लिखिए, उस पे वो गोल पे काम करना चालू कीजिए ताकि आपका एक्चुअली होता क्या, हम दिमाग में गोल तो सेट कर लेते हैं, चलो कर लिया, एक गोल सेट कर लिया, बट आपको तो पता है हमारे दिमाग में कितनी सारी चीजें चलती रहती है, खूब सारी चीजें चलती रहती है, ये भी अलग सोचेंगे, वो भी अलग सोचेंगे, जो हमारा गोल है हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये कर लेते हैं, अरे वो कर लेते हैं, जान दो इसको। बट अगर आप एक डायरी मेंटेन करेंगे, उसमें आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, जब भी आप वो डायरी खोल के देखेंगे अरे हाँ ये मेरा गोल है, उसमें प्लान्स लिखिए कि आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको उस गोल को कंप्लीट करना है। इस तरीके से आप डायरी में लिखेंगे तो आपको बराबर ध्यान में रहेगा कि आपको करना कैसे। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गोल बहुत हार्ड है, नहीं हो रहा, चलो गोल चेंज कर रहे हैं, बट गोल चेंज नहीं करना है, ना ही आपको हमारी डेट चेंज करनी है, हमको अपने प्लान्स चेंज करना है, हमको हमारा तरीका चेंज करना है कि हमें कैसे करना है। अगर नहीं हो रहा है तो तरीका चेंज कीजिए और इजी वे ढूंढिए करने का, और इजी वे से कीजिए ताकि हमारा वो गोल कंप्लीट हो पाए। बट हमें वो गोल कंप्लीट करना है, मतलब करना है, तरीका चेंज कीजिए, डेट, ये गोल नहीं, डेट नहीं। तो गाइस प्लीज डायरी मेंटेन कीजिए, मैं तो करने वाला, आप लोग में से कोई करने वाला है? करेंगे, जरूर करिए, जरूर सक्सेस बनिए। Yes. तो हमारा सेकंड टूल ये होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। हमारा एक टाइम मैनेज होना जरूरी है, जैसे मैम ने मुझे बताया था कि 1 बजे यहाँ पे आना है, सो मैं 1 बजे से पहले आ गई यहाँ पे, सो 1 बजे के बाद नहीं आई हूँ। ये हमारा एक टाइम मैनेज होना जरूरी है कि हमें हमारे टाइम पे उस जगह पे पहुंचना है। अगर हमने एक रूटीन सेट किया, जैसे कि हमारा प्लान का हमने कोई टाइम सेट किया, जैसे 1 या 2 घंटे हमारे गोल पे हमें काम करना है, तो वो टाइम हमारा होना जरूरी है, उसी टाइम पे हमारा वो वर्क हो जाना चाहिए, कोई दूसरा टाइम हमें नहीं करना है, उसी टाइम पे हमारा गोल कंप्लीट होना चाहिए। अब जो भी आपका कुछ है, अगर इतने घंटे तक इतना कुछ करना है तो उसी घंटे में वो टाइम पे हो जाना चाहिए। एक टाइम मैनेज होना जरूरी है, ये हमारे सक्सेस का एक पार्ट है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट एकदम करेक्ट रहना चाहिए। सो आप एक टाइम रूटीन सेट कीजिए, एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए। उसके बाद हमारा थर्ड टूल हमारा ये है कि हमारा ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे फेस पे स्माइल है कि नहीं है, अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी ओकेजन में, कि हमें किस माहौल में कैसा ढलना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक डेथ बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है, और एक फंक्शन में जा रहे हैं, तो डेथ बॉडी में आपका कैसा माहौल रहेगा? ऑब्वियसली डेथ बॉडी में एकदम सिंपल कपड़े पहनेंगे, थोड़े दुखी रहेंगे ना। अगर आप वही डेथ बॉडी में एकदम अच्छे से रेडी हो गए, एकदम फैंसी कपड़े, बहुत मेकअप कर लिया, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल कर ली, तो सामने वाला तो समझेगा अरे हमारा तो ये दुख का माहौल है और ये खुश हो रही है, ये क्या पागल है, ऐसे ही समझेगा ना। और अगर आप कोई फंक्शन में जा रहे हैं, वहां पे एकदम सिंपल कपड़े पहन लिए और एकदम उदास है, तो सामने वाला सोचेगा हमारी खुशी से तो इसको खुशी ही नहीं है ना।
पागल नहीं समझेगा ना, इसलिए हमें उस माहौल में ढलना जरूरी है। Am I right? सो वही आपका एक ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज होनी जरूरी है, फेस का लुक होना चाहिए। जैसे हमारी कंपनी है, हमारे एटॉमिक कंपनी, उसमें हमको सेल करना पड़ता है प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स को प्लान समझाने होते हैं, सब चीजें समझानी होती है। तो उसमें हम जब कस्टमर को कन्विंस करने जाते हैं तो क्या हम दुखी होके जाते हैं? ऐसे बोलते हैं ले ले, ऐसे करते हैं? नहीं ना, एक हमारा माहौल होना जरूरी है, मतलब ये होना, वरना सामने वाला कस्टमर तो यही समझेगा अरे ये खुद को ही लेके नहीं खुश है तो हमें क्या खुश करेगा। जरूर यही समझेगा ना, हमें क्या खुश करेगा। इसलिए हमें खुद उस माहौल में ढलना जरूरी है, उस हिसाब से रहना जरूरी है, तभी वो सामने वाला हमसे कन्विंस होगा। हमारा ड्रेसिंग स्टाइल देख के, हमारी बिहेवियर देख के सामने वाला इंसान हमसे इम्प्रेस होना चाहिए, अरे इस बंदी में तो कुछ दम है, इस बंदे में कुछ दम है। सामने वाला इंसान हमें ये कहना चाहिए मैम आप कहाँ पे, सर आप कहाँ पे, क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं, ये होना जरूरी है। हमें सामने वाले को ये बोलने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए ज्वाइनर्स ज्वाइनर्स, पागल हो जाए इसके पीछे, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, ये होना चाहिए सामने वाला इंसान हमें ये कहना चाहिए क्या मैम हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सामने वाला देख के ओ इस बंदे में तो कुछ है, हाँ ये ऐसी कंपनी का में काम करेगा। पहले आपके कंपनी से देखने से पहले, आपके प्रोडक्ट्स को देखने से पहले, आपके प्लान को जानने से पहले सामने वाला इंसान आपको देखता है, आपके चेहरे को देखता है, आपके स्माइल को देखता है, आपके बिहेवियर को देखता है, तभी वो सामने वाला इम्प्रेस होगा ना अपने से, तभी वो आपके ये करेगा। तो ये होना बहुत जरूरी है आपके इसमें। हमारा फोर्थ टूल ये है कि हॉनेस्टी, क्या हम हमारे काम को लेके ईमानदार है, क्या हम हॉनेस्ट है, क्या हम वो टाइम पे कर रहे हैं, क्या हमारा गोल कंप्लीट कर रहे हैं, क्या हमने वो डायरी में लिखा तो हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्या हम हमारा एक टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हैं, क्या हमने सोच के रखा है हम खुद को लेके ईमानदार है क्या हम कंपनी को लेके ईमानदार है क्या, वो होना जरूरी है। अगर जिस दिन आप खुद को लेके ईमानदार रहेंगे, खुद को लेके हॉनेस्ट रहेंगे, उस दिन आप ये सोच ले कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, दुनिया को मैंने जीत लिया है, अगर आप खुद को लेके हॉनेस्ट रहेंगे तो। इसलिए हमको हॉनेस्टी बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदार होना चाहिए, हमारे काम को लेके ईमानदार रहना चाहिए, तो ये होना बहुत जरूरी है। इसी बात पे मुझे आप लोगों ने 3 इडियट देखी है क्या? हो गया। द लेजेंडरी मैन, आमिर खान की 3 इडियट देखी है मूवी? बहुत अमेजिंग मूवी थी। उसमें ना मुझे एक डायलॉग याद आया अचानक से, जो आमिर खान ने किसी महाशय से लेके कहा था कि कामयाबी के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, कि कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे नहीं, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी। थैंक यू सो मच। सो जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, जिस दिन आपका गोल सेट हो जाएगा, जिस दिन आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आपके मन में ख्याल जरूर आएगा कि चमक रहा है सितारा आज जमाने में मेरे नाम का, कि चमक रहा है सितारा जमाने में आज मेरे नाम का, मिल गया नतीजा मुझे मेरे काम का, किसी चीज की जरूरत ना है मुझे यारो, सबसे नशा चढ़ा है मुझे मेरे सफलता के जाम का। तो गाइस प्लीज सक्सेस होइए, प्लीज अपने गोल को कंप्लीट कीजिए, गोल्स रखिए, गोल्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। वो वैसा पैसेंजर नहीं बनना है, नहीं बनना है वैसा पैसेंजर, हमें एक सक्सेस पैसेंजर बनना है, एक गोल वाला जिसकी एक मंजिल तय हो, पहले से वो तय करके आया है, तब वो जाके ट्रेन पे बैठा है, हमें वैसा व्यक्ति बनना है, वैसा पैसेंजर नहीं बनना है। पता ही नहीं, ऐसा तो बनना है नहीं ना। सो आप लोग ने प्लेन की सफर की है, ऑब्वियसली की ही होगी, प्लेन की सफर की है, तो आपका प्लेन क्रैश नहीं होना चाहिए, आपका प्लेन एकदम बराबर होना चाहिए। उस पर आपको किस पे भरोसा रहता है ज्यादा? पायलट पे। तो वैसे ही हमारे पायलट है, हमारे चेयरमैन मिस्टर हेनगिल पार्क सर, जो हमें हमारी सफर को लेके जाएंगे, हमारे सफर एक सुनहरा सफर करवाएंगे और हमारे प्लान को क्रैश नहीं होने देंगे, हमारे एक मंजिल तक हमें पहुंचाएंगे। ऐसे हमारे सर है हेनगिल पार्क सर, जो हमारे पायलट है। तो इन पे भरोसा रखिए, इनके मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए और बहुत सक्सेस हुई है लाइफ में। हमारे एटोमी जो हमारा कंपनी उसमें ही सक्सेस हुई है बहुत ज्यादा, उनकी मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए, जो वो बताते हैं उन्हें बातों को सुनिए, समझिए और कीजिए, हमारे अपने गोल को कंप्लीट कीजिए,
बहुत सक्सेस हुई है लाइफ में। सो वही, और आपको तो पता ही है कि हमारा जो एटोमी कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बोलिए सॉरी, या फिर कुछ कॉस्मेटिक्स बोल लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे हजारों प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। बट मैं एक छोटी सी प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहूंगी, जो हमारा टूथपेस्ट है। मैंने खुद यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है। पहले तो मैंने टूथपेस्ट यूज किए थे, बट उसका कुछ ये नहीं था, सिर्फ दांत साफ करो हो गया, उसके अलावा किसी चीज में काम नहीं आता था। बट जो ये हमारा टूथपेस्ट है वो बहुत सारी चीजों में काम आता है, जैसे कि हमारी एड़िया फटी है उसमें काम आएगा। हमारी एड़िया फट गई, फिर हम जाएंगे मेडिकल स्टोर जाके, फिर उसको ट्यूब मांगेंगे, हमें ट्यूब दीजिए। उससे अच्छा जो हमारा टूथपेस्ट है आप वही यूज कर सकते हैं, वो यूज करके आपका वो सॉल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, तो जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी वो काम आता है। मेरे सामने का एक एग्जांपल है, मेरे मामा को एक्चुअली भूख नहीं लग रही थी, उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया बट उनको ये नहीं हुआ। फिर पापा ने उनको सजेस्ट किया कि आप ये पेस्ट यूज करके दीजिए, मुझे ऐसे ऐसे बताया गया है, इससे ऐसा ऐसा होता है, तो आप यूज करके देखिए, जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो फिर उन्होंने यूज किया, तो पापा को बताया, अरे हाँ सच में भूख लग गई मुझे, मेरा पेट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। फिर पापा के एक फ्रेंड थे, उनका सब मुंह नहीं खुल रहा था, सुपारी वगैरह कुछ नहीं खाते थे, स्टिल उनका मुंह नहीं खुल रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर पापा ने उन्हें भी ये पेस्ट किया, आप यूज करके देखिए, ये जरूर रिलीफ लगेगा। तो उन्होंने यूज किया, सच में रिलीफ लगा, सच में उनके माउथ खुलने लगा, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट। और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, हनी फ्लेवर है थोड़ा सा, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, जरूर यूज कीजिए, जरूर रिजल्ट्स बताइए, जरूर सेल कीजिए, लोगों को सेल करवाइए, अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए। और हमारे हाइड्रा बोलिए या फिर फेम सेट, ये सब बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरी मम्मा यूज कर रही है, उनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो वो भी थोड़ा ठीक हो रहा है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, प्लीज सेल कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, बहुत सक्सेस हुई है, अपने गोल को कंप्लीट कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, एक गोल सेट कीजिए, जरूर करेंगे ना, डायरी लिखेंगे ना, डायरी पे गोल्स लिखेंगे ना? जी मैं भी लिखूंगी, मैं भी अपने गोल्स लिखने वाली हूँ, मीन्स लिखना चालू कर दिया है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद अपनी डेट लिखिए, अपने डेट पे काम कीजिए, अपने प्लान्स पे काम कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए, मगर गोल चेंज नहीं करना है, एक बार जो सोच लिया वही करना है, वरना और कंफ्यूज होगा। अपने प्लान्स चेंज कीजिए और इजी वे में लेके जाइए, और भी इजी वे में होगा तो वो कीजिए, बट गोल्स चेंज मत कीजिए, अपने गोल्स पे काम कीजिए, बहुत सक्सेस हुई है। मेरा कहना बस यही है, अपने बिजनेस को ग्रोथ कीजिए, अपने एटोमी बिजनेस को ग्रोथ कीजिए, अपने बहुत सक्सेस हुई है लाइफ में, अपने गोल्स कंप्लीट कीजिए। चलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, विदा लेने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। कह दो मुश्किल से थोड़ी और कठिन हो जाए, कि कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, चुनौतियों से भी कह दो थोड़ी और कठिन हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमानों से थोड़ा और ऊपर हो जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो आपने मुझे इतना सुना, इतना टाइम दिया, यहाँ पे टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच विश्वानी बैसारे मैम, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बोलने की। थैंक यू सो मच SOS मंच, जो मुझे विश्वानी मैम ने मुझ पे इतना भरोसा रखा और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। ये मेरा एक फर्स्ट सेशन था, मैंने पहली बार कहीं तो मोटिवेशन स्पीच दिया है। सो मेरा आप सबसे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि मुझे ओपिनियन दीजिए कि आपको ये कैसा लगा मैम। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच त्रिशिता मैम। जैसे कि अभी ये प्रोग्राम खत्म होते हुए आ गया है, हम आप लोगों से आपका रिव्यू मांगना चाहेंगे। कोई खुद से आइए। थैंक यू सर। जैसा मैं 1 मिनट आप सबको बताना चाहूंगा, आप में से इधर बहुत लोग थे पर किसी को ये याद नहीं कि जो वासवी मैम ने जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी थी वो अभी तक पूरी होने की है।
मैम का रिव्यू, मैम का ये होने का है, तो मैं वही चाहूंगा कि जो भी मेरे सारे लिसनर्स है, सुनते हैं, वो मुझे अच्छे से सुने, हम जो भी बता रहे हैं अच्छे से सुने, ताकि सबको याद रहे, ध्यान रहे। इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी वासवी मैम आए और ये एक्सप्लेन करे और बताए हमको कि इसका रिजल्ट कैसा आया। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी थी डेली मास्क के बारे में। मैंने हाइड्रेटिंग और लिफ्ट एंड लिफ्टिंग ये मास्क यूज किया था। मैम तो मैं ये मास्क अभी रिमूव करूंगी। ये मास्क के लगाने के बाद में क्या फील हो रहा है, ये मैं बताने से अच्छा मैं चाहूंगी कि मैम आपको बताए कि मैम को क्या फील हो रहा है। स्किन बहुत साफ हो गई है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये जो इसेंस बचता है हमारे इसका, उसको हमको ऐसे हाथ में भी इसको लगा सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है, आपके गले में, कान में आप इसको लगा सकते हैं। इसको वेस्ट नहीं करिए और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। स्किन बहुत साफ हो गई है, आप भी देख सकते हैं पहले की मेरी स्किन और अभी कैसी दिख रही है। थैंक यू वेरी मच। तो इसके रिजल्ट्स मैम ने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। मैंने हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग ये मास्क मैम को अप्लाई किया था, जिसका जो हमारी स्किन को हाइड्रेटिंग इफेक्ट देता है और हमारी स्किन को यूथफुल बनाता है। तो आई रिकमेंड कि आप भी यूज करके देखें और जाने कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। और मैंने तो यूज किया नहीं, बट आपके आगे यूज किया है, तो शी टोल्ड कि क्या रिजल्ट है उसके। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जैसे हम सबका रिवाज है, प्रोग्राम जैसे चालू होता है हमारे यहाँ खत्म भी वैसे ही होता है, तो उसी के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस विश्वानी भैसारे मैम को कि वो आए और वापस मोटो एक बार ले, और उसी के साथ हम ये प्रोग्राम को एंड करें। विश्वानी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सभी ने इतना ध्यानपूर्वक सुना। मैं ये प्रोग्राम जो है ये एंड करने से पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी। हमारे जो एक यंगिस्तान के ग्रेट लीडर है मिस्टर आदर्श दाते सर, वो किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण यहाँ पर नहीं आ पाए और प्रोफाइल जो है उनका प्रेजेंट करने का प्लान था और ये कैंसिल हो गया। इसी के बाद हमारे जो ग्रेट लीडर है मिस्टर बागड़े सर, इन्होंने अर्जेंसी में हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया और हमारी हेल्प करके उस प्रोफाइल को आप सबके सामने इतनी अच्छे से प्रेजेंट किया। तो उनके अंदर का जो वो यूथ है, जो उनके अंदर का डेडिकेशन है, वो हमें इतने अच्छी तरीके से दिखा। तो मैं पूरे यंगिस्तान टीम की तरफ से उन्हें यहाँ पर बुला के एक बार उनका थैंक यू बोलना चाहूंगी। सो प्लीज सर, बागड़े सर आप यहाँ पर आइए। यंगिस्तान टीम, मैं पूरी यंगिस्तान टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और हमारे लीडर को एक थैंक यू बोले। सर इधर आ जाइए आशीष। थैंक यू जी सर। थैंक यू विश्वानी मैम एंड ऑल यंगिस्तान टीम। जैसा मुझे पुष्प गुच्छ देकर मेरा स्वागत किया गया है, और कंपनी का जो मोटो है, अपन कंपनी के मोटो पर काम करते हैं। चौथा पॉइंट है सर्व इन ह्यूमैनिटी। तो इसका मतलब है अपन मानवतावाद पर काम करते हैं। एक दूसरे को अगर अपनी मदद की जरूरत होती है तो अपन ने मदद करना जरूरी है, ये कंपनी के मोटो में आता है और ये बिल्कुल प्राइमरी रूल में आता है। तो इसलिए जब
कोई अपने टीम के रहे या अन्य टीम के रहे, क्रॉस लाइन में रहे, डाउन लाइन में रहे, आपसे जो भी मदद होती है अपने बिजनेस पार्टनर को, तो उनको कोई ना कोई आप जो भी मदद कर सकते हैं वो करना चाहिए। और मुझे यहाँ सेशन मेरा सेशन लेने के लिए आप SOS सेंटर का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे ग्रेट लीडर, मेरे स्पॉन्सर रिस्पेक्टेड संतोष मोरे सर यहाँ आए हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि कम से कम मुझे चेहरा तो देखने को मिला और उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, वरना कहाँ रहता। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इनके तरफ से भेजे। थैंक यू सो मच सर। इतने अच्छे अगर हमें लीडर मिल रहे हैं तो हमारा यूथ का मोटिवेशन कहीं भी कम नहीं होगा, और हमारे हार्डवर्क से, हमारे डेडिकेशन से हम बिल्कुल सर के साथ मिलकर, हमारे लीडर्स के साथ मिलकर हमारे प्लान को पूरा करके एटॉमी में सक्सेस जरूर पाएंगे। तो अब मैं आप सबसे ये प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, क्योंकि हम हमारे प्रोग्राम का अंत हमेशा मोटो के साथ करते हैं। तो आप ऑनलाइन जो कोई भी ओके सॉरी, 2 शब्द में मैं जय मैम भी बोलना चाहेंगी। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और मैं जया बौद्ध एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है। ये पहला सेशन था यंगिस्तान का और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया, व्यवस्था की और सक्सेस बनाया। इसके लिए मैं यंगिस्तान टीम का तहे दिल से स्वागत भी करना चाहूंगी और थैंक यू भी देना चाहूंगी। तो सब यंगिस्तान टीम आए और आज एजुकेशन सेंटर की तरफ से मैं सबको वेलकम और बधाई भी देना चाहूंगी। कांग्रेचुलेशन वासवी, त्रिशिता और आशय विश्वानी जो कैप्टन है और बहुत अच्छी मेहनत की और इसको सक्सेस बनाया है, इसलिए सभी का धन्यवाद। आप जो ऑनलाइन यंगिस्तान है उसके लिए भी सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और ये पहला प्रोग्राम था, पहला होस्ट भी पहले थे। हम और सभी का बहुत बहुत सभी को बधाई, आगे बढ़े और एम्पेरियल तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। इतने अच्छे, इतने ग्रेट लीडर्स हमको मिले हैं, तो हम आप सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमारा इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं आप सबसे एक वादा जरूर करना चाहूंगी कि हाँ, इस इंडिया में तो यंगिस्तान टीम पूरी तरीके से और आगे डेवलप होगी और खड़ी होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी ग्रेट लीडर से। थैंक यू सो मच। अभी लास्ट में हम मोटो के साथ एंड करते हैं, तो आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। और जो भी ऑनलाइन मेंबर्स हैं, अगर आप लोग भी अगर अच्छी पोजीशन में हैं तो आप भी अपनी कैमरा ऑन कर सकते हैं और मेरे साथ एक बार मोटो ले सकते हैं प्लीज। ऋषिता मैम, तो आर यू रेडी फॉर मोटो? Yes, ma'am. तरीके से कर लीजिए। चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व ह्यूमैनिटी। Come on, let's do it.